जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं और ये जो ऊपर इसने एक प्रॉपर्टी दी है इसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 लेते हैं और इसमें ये जो प्रॉपर्टी दी गई है इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि आया ये वेरीफाई हो सकती है कि नहीं। ए बी प्लस ए सी। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो इसमें ए इंटू बी प्लस सी। तो इसको चेक कर लेते हैं। ए को इसकी जगह इसके मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ए की जगह 1 2 3 -1 इंटू बी की जगह इसकी मैट्रिक्स पहले इसको चेक कर ले कि ये प्लस हो सकते हैं कि नहीं। प्लस के लिए कंडीशन ये है कि दो जितने रो होंगे उतने उस दूसरे में भी रो होंगे और जितने कॉलम होंगे दूसरे में भी उतने ही कॉलम होने चाहिए। तो ये बराबर है, इस वजह से हम इसको ऐड कर सकते हैं। 0 2 प्लस सी को लगा ले 3 -1 0 2। पहले इसको ऐड कर लेंगे फिर बाद में ये ऐड हो जाएगा। 1 2 3 -1 ये ऐड कर ले तो इसे आता है 1 + 3 0 प्लस इंटू -1 0 + 0 0 2 + 2 ये आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 1 2 3 -1 इसे क्या आता है, इसे आएगा 4 -1 0 2 4 ये आ जाएगा। फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे तो ये आ जाएगा a × b प्लस c। तो ये आ जाएगा 1 2 3 -1 3 -1 मल्टीप्लाई बाई 4 -1 0 4 ये आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम पहले रो को मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम के साथ, फिर उसी रो को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे कॉलम के साथ 20, फिर दूसरा जो रो है उसको पहले के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर यही रो दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इससे क्या आता है 1 × 4 प्लस 2 × 0 1 × -1 1 × -1 प्लस ये क्या आ जाएगा 2 × 4 2 × 4 यहाँ पे जगह कम है। 2 × 4 ये 1 × -1 और 2 × 4। फिर इस रो का 3 × 4 प्लस -1 × 0, फिर ये 3 × -1 प्लस -1 प्लस -1 × 4 ये आ जाएगा। फिर इसको लिख लेते हैं, इससे क्या आता है 4 + 0 और यहाँ -1 प्लस 2 4 8 -1 प्लस 2 4 8 ये आ जाएगा। ये 12 आ जाएगा, ये +0 आ जाएगा और ये -3 आ जाएगा। और ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास -1 × 4 -1 × 4 ये -4 आ जाएगा। तो इससे जो फाइनल रिज़ल्ट आता है हमारे पास वो क्या आएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। a × b + c का जो फाइनल रिज़ल्ट है वो आएगा 4 4 ये 7 आएगा, यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ पे -7 आएगा। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गया। अब हमने राइट हैंड साइड को चेक करना है कि राइट हैंड साइड इसके बराबर है कि नहीं। तो फिर हम राइट हैंड साइड को कर लेते हैं। इससे हमारे पास एक रिज़ल्ट आ गया, वो हमने लिख लिया। अब हम ये वाला पोर्शन कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड ले लेते हैं। तो यह आ जाएगा AB + AC, यानी पहले हम AB को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर AC को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, A की जगह उसका जो मैट्रिक्स है वो लिख लेते हैं 1 2 3 -1 मल्टीप्लाई बाई B की जगह इसकी अपनी मैट्रिक्स 1 0 0 2 प्लस बीच में प्लस है और AC A की जगह अपनी मैट्रिक्स 1
2 3 -1 और मल्टीप्लाई बाय सी की जगह अपनी मैट्रिक्स ये वाला इसको लगा लेंगे तो ये होगा 3 -1 0 2 ये आ जाएगा। अब हमने इसको हल करना है तो मल्टीप्लिकेशन का रोल वही है, पहले चेक कर ले कि मल्टीप्लाई होता है कि नहीं। यहाँ पे 2 कॉलम है, यहाँ पे 2 रो है तो मल्टीप्लाई हो सकता है। 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0 फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 फिर इसी तरह ये नीचे वाला कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाई नीचे वाला रो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 0 फिर 3 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 2 यह आ जाएगा। प्लस इसको फिर इसको भी मल्टीप्लाई कर ले, पहले रो पहला कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0 फिर 1 मल्टीप्लाई बाई -1 फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 फिर इस तरह दूसरा रो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 0 फिर 3 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 2 यह जाएगा। इसको पहले हल कर ले, ये क्या जाएगा, यहाँ हमारे पास जगह कम है तो हम थोड़ा इसको वाइंड अप कर लेते हैं। ये 1 आ जाएगा फिर प्लस 0 तो ये 1 आ जाएगा, यानी 1 प्लस 0 तो ये 1 आ जाएगा। फिर इसी तरह 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 0 ये 0 आ जाएगा, ये 2 बाई 2 ये 4 आ जाएगा तो यहाँ पे प्लस 4 आएगा। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई 1 तो ये 3 आ जाएगा और प्लस 1 0 तो ये 0 यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ पे 3 0 तो ये 0 आ जाएगा और यहाँ पे -2 तो -2 ही आ जाएगा। प्लस दूसरे से क्या आता है 1 मल्टीप्लाई बाई 3 3 2 मल्टीप्लाई बाई 0 ये 0 आ जाएगा तो ये 3 आ जाएगा। यहाँ पे 1 -1 तो ये -1 आ जाएगा प्लस 4 आ जाएगा, 4 -1 तो ये आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 और 1 मल्टीप्लाई बाई 0 ये 0 आ जाएगा तो ये 9 आ जाएगा। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई -1 -3 यहाँ पे -2 तो ये क्या आ जाएगा -3 -2 तो ये -5 आ जाएगा। जब हम इसको ऐड करेंगे फाइनल जो रिज़ल्ट आएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 + 3 तो ये 4 आ जाएगा। अच्छा 4 + 3 तो ये 7 आ जाएगा। 3 + 9 तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा। -2 -5 तो ये -7 आ जाएगा। तो अगर हम इक्वेशन 1 जो कि यहाँ पे है और इक्वेशन 2 को अगर देखें तो हमारे पास दोनों इक्वेशन बराबर हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो गिवन है वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए दिया गया है a × b + c = ab + ac जो कि हमने वेरीफाई कर दिया। जी डियर स्टूडेंट, अब हम इसका दूसरा हिस्सा यानी दूसरा पार्ट हल करेंगे। जी डियर स्टूडेंट, हमने दूसरा पार्ट हल करना है। दूसरा पार्ट में मैट्रिक्स दिए गए हैं, हमने इस जो प्रॉपर्टी है इसको वेरीफाई करना है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। तो ये a × b + c = हमने ये वेरीफाई करना है ab + ac। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, ये वाला साइड ये ले लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा a × b + c = इनकी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। a की जगह इसकी मैट्रिक्स 3 -1 0 2 फिर मल्टीप्लाई बाय b की जगह इसकी अपनी मैट्रिक्स ये हमारे पास आता है 1 2 प्लस c मैट्रिक्स -1 1 ब्रैकेट बंद। इसको इस तरह लिख लेते हैं -1 0 2। इसको पहले ऐड कर लेते हैं। ऐड करने का तरीका आसान है कि इसके रो की तादाद और कॉलम की तादाद बराबर अगर हो तो ये ऐड हो सकते हैं। ये सिंपली हम ऐड कर लेंगे 1 प्लस इंटू -1 2 + 1 ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 -1 0 2 मल्टीप्लाई बाई ये 0 आ जाएगा, ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है कि हम इसकी कंडीशन चेक कर लें। यहाँ पे पहले
जो मैट्रिक्स है उसमें कॉलम की तादाद 2 है और यहाँ पे रो की तादाद 2 है, तो पहले के कॉलम और दूसरे के रो बराबर है, इस वजह से ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। किस तरह होंगे? 3 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 3। इस तरह दूसरे रो में 0 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो इसका जो फाइनल रिज़ल्ट आता है ए इंटू बी प्लस सी का, तो ये आएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं ए इंटू बी प्लस सी का फाइनल रिज़ल्ट ये आता है 3 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस -3। तो ये ऊपर -3 आता है और यहाँ पे ये 0 आता है और ये 6 आता है, तो -3 और 6 ये इक्वेशन 1 रख लेते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसका राइट हैंड साइड ले लेते हैं और उसका हल कर लेते हैं। अगर दोनों जवाब सही एक तरह आए तो हम कह सकते हैं कि ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अच्छा, क्वेश्चन ये दूसरे जुज़ का क्वेश्चन नंबर 9 में दूसरे जुज़ का एक पोर्शन हमने हल किया था लेफ़्ट हैंड साइड। हमने राइट हैंड साइड को हल करना है, यानी यहाँ पे ये वाला जो राइट हैंड साइड इसको हल करना है। तो इसके लिए हम लिख लेते हैं ए बी प्लस ए सी। तो पहले इसकी जगह इनकी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ए का मैट्रिक्स 3 -1 0 2, बी का मैट्रिक्स ये मल्टीप्लिकेशन में है, बी मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 और प्लस ए सी, ए हमारे पास मैट्रिक्स लिख लेते हैं 3 -1 0 2 मल्टीप्लाई बाई सी हमारे पास -1 और 1। इसको हल कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास। पहले इसको चेक कर ले कि ये मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं। चेक करने का तरीका आसान है कि इसके कॉलम यानी फर्स्ट के कॉलम और दूसरे के रो अगर बराबर हो तो मल्टीप्लाई हो सकता है। यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 1 2 ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि पहले के कॉलम और दूसरे के रो की तादाद बराबर है। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 2। इसी तरह 0 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ये आ जाएगा। प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले चेक कर लें इसमें कॉलम की तादाद 2 है और इसमें रो की तादाद 2 है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 1। इस तरह दूसरा 0 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 ये आ जाएगा। फिर ये हमारे पास 3 -2 ये आ जाएगा और यहाँ पे 0 प्लस 4 ये आ जाएगा। प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या आता है -3 -1 ये आएगा, यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। तो इससे क्या आता है हमारे पास, इसे आएगा 1 4 प्लस यहाँ पे क्या आएगा -4 2 ये आएगा। इसको हम ऐड कर ले, ऐड करने का तरीका भी आसान है। यहाँ पे चेक कर ले कि कितने कॉलम और कितने रो है। यहाँ पे एक कॉलम है, यहाँ पे भी एक कॉलम और 2 रो है, यहाँ पे भी 2 रो है, तो ये ऐड हो सकते हैं। यहाँ पे सिंपली हम ऐड कर लेंगे 1 माइनस यानी प्लस 1 प्लस इंटू -4 फिर 4 प्लस 2 ये आएगा। यहाँ पे इसका रिज़ल्ट देख ले, अगर हम यहाँ पे लिख लें ए बी प्लस बी सी, तो ये आएगा हमारे पास रिज़ल्ट इसका 1 -4 ये -3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। 4 प्लस 2 ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पे इसके साथ ये लिख ले ए बी प्लस ए सी। तो ये रिज़ल्ट हमारे पास क्या है, दूसरा रिज़ल्ट है। तो अगर हम चेक कर ले यहाँ पे ये रिज़ल्ट 1 है और ये रिज़ल्ट 2 है, तो ये सेम टू सेम आए हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो ये उसने मांगा था, ये हमने वेरीफाई कर दिया। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 9 ख़त्म हुआ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 इंतहाई आसान क्वेश्चन है। इसमें 3 मैट्रिक्स दिए गए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और 2 ए बी मैट्रिक्स है। तो उसने कहा कि फाइंड ए आई यानी ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स और बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम सिंपली इसको हल कर लेते हैं। पहले वाले को ले लेते हैं, ए आई हमने मालूम करना है, इसकी जगह इसके मैट्रिक्स लिख लेते हैं। मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है 5 -3 4 6 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 0 0
1। इसको सिंपली हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन का तरीका भी वही है कि हम चेक कर ले कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, वो तो हमने कई बार कहा है। पहले के कॉलम की तादाद दूसरे के रो की तादाद, तो ये बराबर है, इसलिए मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाई 0। फिर इसी तरह दूसरे के साथ 5 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाई 1। तो इस तरह 4 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 0, और इस तरह 4 मल्टीप्लाई बाई 0 6 मल्टीप्लाई बाई 1, तो यहाँ पे प्लस लिख ले। और इसी तरह अगर हम इसको हल कर ले तो ये 5 माइनस 0 या प्लस 0 जो भी है, यहाँ पे 5 0 और यहाँ पे -3, और यहाँ पे 4 प्लस 0 तो 4 6 0, यहाँ पे 0 प्लस 6 यह आ जाएगा, और यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे -3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो इसको अगर हम देख ले तो ये वापस वही ए मैट्रिक्स आ गया। तो इसका क्या मतलब है, विच इज़ इक्वल टू ए मैट्रिक्स। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये कोई भी मैट्रिक्स अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उससे जो रिज़ल्ट आता है वो वही मैट्रिक्स आता है, इज़ इक्वल टू ए। ये हमारे पास एक रिज़ल्ट आ गया। अब हम दूसरे को हल करें जी। अब हमने इसका दूसरा जो जुज़ है उसको हल करना है। इसमें वो क्या मांग रहा है, सोल्यूशन बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बी की जगह इसकी मैट्रिक्स लिख ले, -7 3 2 8 मल्टीप्लाई बाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। तो इसको मल्टीप्लाई करें, -7 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 0, -7 1 और 3 मल्टीप्लाई बाई 0। इस तरह हमने क्या, ये दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, -7 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1 ये आ जाएगा। फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 0, फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 1 ये आ जाएगा। तो इससे क्या आता है, ये -7 प्लस 0, यहाँ पे ये 0 प्लस 3, और यहाँ पे 2 प्लस 0, और यहाँ पे 0 प्लस 8। तो फाइनल जो इसका रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा, -7 प्लस 3 2 8। तो इसको अगर देख लें तो ये वही बी मैट्रिक्स है। तो इससे क्या ज़ाहिर हुआ कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स को, यहाँ पे बी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आता है, जैसे कि बी आई इज़ इक्वल टू बी। ये इसका रिज़ल्ट है। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास आज का क्वेश्चन नंबर 10।